हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, एच बॉन्ड एनर्जी कितनी गिवन है 431.37 किलो जूल पर मोल, और जो सी और सी के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी एनर्जी है 606.1 किलो जूल पर मोल। ओके, और जो सी और सी के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी गिवन है 336.49 किलो जूल पर मोल, और सी और एच के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी है 410.50 किलो जूल पर मोल। ओके, तो अपने को बताना है कि एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 कन्वर्ट हो रहा है अपना CH3 में। ओके, विल बी, तो एंथैल्पी इसकी इस रिएक्शन की एंथैल्पी बतानी है अपने को, और जो बॉन्ड एनर्जी है ये जो बॉन्ड्स की ये अपने को गिवन है, और ऑप्शन है -243.6 किलो जूल पर मोल, -120 किलो जूल पर मोल, 553 किलो जूल पर मोल, और 1523.6 किलो जूल पर मोल। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एंथैल्पी कैलकुलेशन बाय बॉन्ड एनर्जीज। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। और यहाँ देख लेते हैं कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है और जो बॉन्ड एनर्जीज क्या होती हैं। तो पहले सबसे पहले देखते हैं एंथैल्पी चेंज क्या होता है। एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी एक बार लिख लेते हैं, एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज होता है अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द या रिएक्शन फॉर द रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये होती है अपनी एंथैल्पी चेंज। और इसी तरह से जो बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। ओके, और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द atoms involved in a molecular bond into free atoms। तो जो मोलिकुलर बॉन्ड में इन्वॉल्व जो एटम्स होते हैं उनको फ्री एटम में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब देखते हैं जो ये रिएक्शंस गिवन है, ये जो एच के लिए बॉन्ड एनर्जी गिवन है अपने को, सी डबल बॉन्ड सी के लिए, सी सिंगल बॉन्ड सी, और सी एच के लिए। ओके, तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये होता है एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देख लेते हैं और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं, और उनसे ये एंथैल्पी फॉर रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा RH मतलब एंथैल्पी फॉर रिएक्शन क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स में क्या क्या है, तो 4 तो क्या है, CH बॉन्ड है, और एक HH बॉन्ड है, और एक C और C के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 4 HH बॉन्ड है, HH बॉन्ड के लिए जो CH बॉन्ड है, तो CH बॉन्ड के लिए कितनी की एनर्जी गिवन है, 410.50 किलो जूल पर मोल, 4 इंटू 410.50 किलो। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, और क्या है इसमें, सी डबल बॉन्ड सी के लिए कितनी है, 606.110। ओके, प्लस क्या है, और यहाँ पर है एच बॉन्ड के लिए कितनी है, 431.37। ओके, तो ये तो हो गई किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखना चाहें तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है ये 1 2 3 4
5 6 तो है सी एच बॉन्ड और एक है सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो 6 सी एच बॉन्ड की अगर लिखें 6 इंटू सी एच बॉन्ड के लिए कितनी गिवन है 410.5 ओके, प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये सी और सी के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी उसकी कितनी गिवन है 336.49 ओके। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा आर एच तो ये आता है 2679.4 और माइनस 2799.99.49 ओके। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है अपने पास -120 किलो जूल पर मोल ओके। तो ये हो गया अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा आर एच मतलब एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई -120 किलो जूल पर मोल ओके। ये आ गया फाइनल आंसर। तो यहाँ से अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।